चाहे सोनापुर हो, जबल अली हो, अलगोज हो, आप लोगों के लिए इतना बड़ा इनामात है और इतना बड़ा बड़ा इनामात हैं आप लोगों के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। पहले तो जाकर आप अपना अकाउंट जरूर चेक कर लेना, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये रियलिटी क्या है। और एक दो नहीं, लगभग 80 लाख कामगारों के साथ इस तरह का घटना घटा है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और पता चलेगा कि अचानक आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल इस वीडियो को मजाक में, हल्के में नहीं लेना, नहीं तो सोचोगे कि ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। क्योंकि ये जो रियलिटी बता रहा हूँ आप भी बोलोगे कि हाँ ये सच्ची में रियलिटी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जब से ये कानून लागू किया है, मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पर, आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ, लेकिन लगातार कंपनियां जो है, क्योंकि इस कानून, पहली बार ऐसा कानून है जो सारे कंपनी को मतलब हिला के रख दिया है। सारे जो अरबाब है, ऑनर है, एकदम कंफ्यूज है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे प्रॉब्लम के सलूशन एक साथ निकाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो आप भी अगर यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर रह रहे हो, तो जैसा आपको मालूम है कि मात्र वहाँ की जो आबादी, इमराती लोग की आबादी है मात्र 15 लाख है, जबकि 95 लाख यानी 95 लाख सिर्फ बाहरी लोग कामगार हैं, काम करते, कोई ऑफिस में काम करते, कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, कोई वहाँ पे डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो टोटल पॉपुलेशन जो बताया गया है इमारात का, वो टोटल बताया गया है 1 करोड़ 10 लाख। उसमें से 15 लाख वहाँ के इमराती है, अरबी है, बाद में सारे जो है वो बाहरी लोग हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो भारतीय हैं, यानी 4.3 मिलियन जो है भारतीय हैं। 43 लाख इंडियन वहाँ पे काम करते हैं, फिर पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, नेपाली, बहुत सारे कंट्री के लोग रहते हैं जो लोग इमारात के अंदर काम करते हैं, उनको पता है इसके बारे में। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगा वो भारतीयों पर ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीयों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है। मिनी इंडिया कहा जाता है वहाँ यूएई को। तो इस अपडेट में जो मेन इन्फॉर्मेशन दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि जैसा आपको मालूम कि 8 दिन पहले भी मैंने आपको न्यूज़ में बताया था, एक वीडियो भी डाला था कि गवर्नमेंट ने एक नया कानून लाया था, एक नया नियम लाया था। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी कंपनियां था कि जो कोई 2 महीना का सैलरी रोक देता था, कोई 3 महीना का रोक देता था, कोई 1 महीना का रोक देता था। तो जो 1000, 1200, 1500 कमाने वाले कामगार हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि घर, जब भी वो यहाँ पे काम करेंगे तो उनकी घर चलती थी, इसी से घर चलती थी। लेकिन जो बड़े बड़े पोस्ट वाले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी सैलरी ज़्यादा होती थी। अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि इस तरह का शिकायत बहुत ज़्यादा आया था, इसलिए गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बता दिया था कि जितने भी इमारात के अंदर कंपनी है, सारे कंपनी एक साथ, ऐसा नहीं कोई 1 तारीख, कोई 2 तारीख, कोई 3 तारीख, क्योंकि पहले उन लोगों को 15 तारीख का ग्रेस पीरियड दिया जाता था। यानी 1 महीना आपने काम कर दिया और 15 दिन के अंदर, कोई 2 को दे रहा सैलरी, कोई 5 को, कोई 10 को, कोई 15 को, इस तरह से 15 से अगर लेट होता था तब उस पर जुर्माना लगता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने पूरी तरह से ग्रेस पीरियड को ही खत्म कर दिया और सब प्रॉब्लम का सलूशन एक ही बार निकाल दिया। जितने भी इमारात के अंदर कंपनी थे, आप अजमान में रह रहे थे या फिर रासल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उमल खुइन, कहीं पर भी काम कर रहे थे, कोई भी कंपनी है, सारे कंपनी को ये गवर्नमेंट द्वारा वार्निंग दिया किया था कि 1 तारीख को सारे कंपनी एक साथ, जितने भी कंपनी है, कोई आप मॉल में काम करते हो, कोई सुपरमार्केट में काम करते हो, होटल में काम करते हो या कोई कंपनी में काम करते हो, सारे कंपनी के अरबाबों को बता दिया गया था कि एक साथ 1 तारीख को सारे कामगारों की सैलरी आनी चाहिए। और एक दिन भी अगर लेट हो गया तो उस दिन से वार्निंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन के बाद से फिर उन पर जुर्माना भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। और कोई कंपनी इसका ज़्यादा मनमानी करेगी तो उस अरबाब पर ट्रैवल बैन भी लगा दिया जाएगा, यानी यूएई से वापस वो जा भी नहीं सकता, उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इस खबर सुनते ही साथ बहुत सारे कंपनी, जैसा मैं बताया 95 लाख से ज़्यादा प्रवासी बाहरी लोग इमारात के अंदर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे कंपनी इस डर से, किसी ने 26 को सैलरी डाल दिया, किसी ने 28 को सैलरी डाल दिया, कोई 30 को डाल दिया, क्योंकि 1 जून से पहले इनकी सैलरी आना ही आना है, नहीं आएगा इन पर जुर्माना लगेगा। तो इस जुर्माने के डर से ही
जो कामगार है उनको पता भी नहीं कि हमारी सैलरी आ सकती है इतना जल्दी, और वो अचानक जब एटीएम में या फिर मशीन में जो है चेक कर रहे हैं एटीएम मशीन में, तो पता चल रहा है उनकी सैलरी आ गई है, किसी का मोबाइल पर मैसेज आ गया। तो जो लोग को कानून की जानकारी नहीं, वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, तो इसके वजह से ही ऐसा हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया है। तो बहुत सारे कामगार जो खुश है, और आपकी सैलरी अभी तक आई है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस मंथ की सैलरी अभी तक, यानी 1 जून लास्ट टाइम दिया गया है, 1 जून से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी सैलरी अभी तक मिली है कि, और अगर नहीं मिली है तो कंपनी का नाम नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिखें, ताकि मैं भी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ को उठा सकता हूं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।